अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से। और ये वाला जो कोना था ना, ये तो प्रॉपर इतना गंदा हो रहा था ना, देखो ये ऐसे करके है, ये देखिए प्रॉपर जिसे कहते हैं अच्छे से। आप आज कहाँ जा रहे हो? डॉगी है। गाइज आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है इवनिंग से। पहले तो हम लोग मार्केट गए थे, मैं और वीर थोड़ा बहुत सामान लेके आए थे, रंगोली के कलर वगैरह एंड लाइट जो थे वो तो सब जय लेके आ गए थे, जो भी अंदर बाहर के लाइट जितने भी हैं। और यहाँ पे बना रही हूँ मैं शाम को दाल तड़का, क्योंकि आज दिन में इतना काम किया है और कल का तो मतलब दिन का ही नहीं पता कल कैसे शुरुआत होगी। ऑब्वियसली इस व्लॉग में तो सारा कुछ है, क्योंकि शाम से स्टार्ट किया है और शाम पे ही मैंने व्लॉग ख़त्म किया है। 24/7 का व्लॉग है ये, तो आप पूरा देखिए। इसमें मैंने बताया सोफ़ा को आप कैसे घर पे क्लीन कर सकते हैं विदाउट केमिकल, विदाउट डर के कि कोई कलर चला जाएगा या कहीं से फट जाएगा, कुछ हो जाएगा, बहुत अच्छे से। तो मैं दाल तड़का जो बनाती हूँ गाइज़, मैं इस टाइप से ही बनाती हूँ, मतलब टमाटर प्याज सब कुछ, मतलब सब कुछ होना चाहिए दाल तड़के में, सारे मतलब मुझे लगता है कि मसाले ऐड होने चाहिए, तभी दाल तड़के का एक अच्छा स्वाद आ पाता है, एक अच्छे फ्लेवर आ पाता है। और हरा धनिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अगर आपके पास में हरा धनिया नहीं है तो आप यूज़ कर सकते हो। मैं हमेशा, मैं बता दूं, चॉपिंग करके ही दाल बनाती हूँ, मैं कभी भी मसाले पीस के नहीं बनाती हूँ। मोस्टली लोग मुझे क्या लगता है कि चॉपिंग करके ही बनाते होंगे। और मैं यहाँ पे बता रही थी कि हरा धनिया अगर आपके पास में नहीं है तो आप कसूरी मेथी यूज़ कर लीजिए, जो सिमिलर सा ही फ्लेवर आता है, बट थोड़ा सा कश्मीरी जो मेथी होती है ना, उसका थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग फ्लेवर वो दे देती है दाल के अंदर, जो कि नहीं अच्छा लगता है। बट जो हरा धनिया होता है उसका थोड़ा माइल्ड आता है। ये जो दाल है ये किरसू की है, मतलब मेरे घर पे लड्डू गोपाल जी हैं। आरता करो बेबी, बेबी करो आरता, आरता आरता रे आरता, मेरी झांझी मैया आरता, काय की बाती काय की तेल जलेगा सारी रात, मेरी सोनी बेटी आरता कर रही। हाँ बेटी। पापा पापा। हेलो पापा। हाँ मामा। वो क्या बोलते हैं? हाँ बेटी, कल वो याद से ले लेना ट्रेनिंग वाला। आज कर लिए तू और दूसरा रात को जैसे ही हमें थोड़ा टाइम लगा था, तो यहाँ पे जो बेडरूम के जो कर्टन्स हैं वो मैंने लगा दिए थे, मतलब जय ने लगाए हैं, लाइट मैंने लगाई हैं कुछ इस टाइप से, क्योंकि कर्टन से काफ़ी ज़्यादा मैच कर रही थी ये ग्रीन कलर की लाइट, और सिमिलर से कुछ कलर के कर्टन्स थे, तो मैंने यहाँ पे ये सेट कर दिए। डबल साइडो कर्टन्स हैं, मतलब दो जो एक साथ लगते हैं वो। उसके बाद में मॉर्निंग हो चुकी है, तो दीदी भी आ चुकी थी 8:30 बजे, और यहाँ पर सोफ़ा क्लीनिंग का हमारा काम स्टार्ट हुआ है। मैक्सिमम 1.5 से 2 लीटर यहाँ पानी लिया है। उसके बाद में डाले हैं 2 नींबू अच्छे साइज के, का रस, और उसके बाद में डाला है मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक कंडीशनर डाल दिया है, बट कंडीशनर भी अच्छा होता है अगर आप डालते हो तो। उसके बाद में फेस वॉश डाला है लगभग 2 चम्मच, और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इंग्रेडिएंट्स है वो है शैम्पू। यहाँ पे मैंने लॉरियल का वाइट कलर का शैम्पू लिया है, वो मैंने अच्छी खासी क्वांटिटी लगभग 1 कप के हिसाब से मैंने वो डाला है। और खाली नींबू और शैम्पू से भी आप क्लीन कर सकते हो, फेस वॉश नहीं है तो, अगर हो तो डाल लो। और इसको फिर हमें अच्छे से झाग बनाने का, इतने नहीं झाग बनाने, मतलब प्रॉपर पानी दिखना ही नहीं चाहिए, इतने अच्छे तरीके से हमें झाग बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। यहाँ पर मैंने फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया है, और इस टाइप के स्पंज मार्केट में आपको मिल जाएंगे। इससे करना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज कपड़ा डैमेज ना हो, और आप छोटा कोई ब्रश भी ले लीजिए। उसके बाद में कोई भी सूती कपड़े से सोफ़े को अच्छे से झाड़ लेंगे, बिकॉज जो भी उस पर छोटा मोटा डस्ट होगा, जो सूखा वाला जो डस्ट होगा वो उस पर से झड़ जाए, अच्छे से निकल जाए, तो यहाँ पे झाड़ लेंगे। उसके बाद में हमारा जो वो स्पंज है उसको झाड़ ले हमको साफ करना है अच्छी तरीके। ये खूब गंदा है, ये खूब गंदा बा, ये आप देख सकते हो, खूब 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 दे सब जगह दाग है। चलो भाई अब करते हैं फटाफट इसको साफ। सो गाइस स्पंज को टाइटली हाथों से पूंछते हुए जाएंगे, ऐसे झाग लेने हैं गाइस, पानी नहीं लेना है। स्पंज जब स्पंज के अंदर पानी भर जाए तो उसे टाइटली निचोड़ लेना है, झाग ही उसके अंदर रहना चाहिए। उसके बाद में आप ध्यान रखिए अंदर के साइड से बाहर को खींच के लाना है जितना भी डस्ट है। और 2 इंसान तो गाइस इसके लिए चाहिए ही चाहिए। आपके पास में अगर कोई काम करने के लिए आता है तो आप उसको लगा सकते हो, या अपने हस्बैंड, या फिर आपका कोई बच्चा ऐसा है कि बड़ा है, या फिर आपका भाई बहन, मतलब जो भी अवेलेबल है उसके साथ में आप कर लीजिए। और दूसरे वाले
इंसान एक भर के बाल्टी पानी और उसमें एक बढ़िया टॉवल, ये बेबी हग के 2 टॉवल मैंने लिए थे, एक ड्राई और एक गीला वाला टॉवल। और यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही आप साफ़ करते जाएंगे दूसरा इंसान साथ के साथ टाइट निचोड़ के पानी, और ऐसे जिधर के साइड से आप मैल को पुश कर रहे हो उधर के साइड में ही वो बाहर के साइड, आप देख सकते हो यहाँ पे जो दीदी मेरे साथ आती हैं, मेरे घर पे आती हैं, उन्होंने बाहर के साइड में पुश करते हुए उसको टाइटली पूंछा है। तो और एक सोफ़ा हमने क्लीन भी कर लिया। मैं बता रही हूँ सच में गाइस, ज़्यादा टाइम नहीं लगाए। देखो ये 5 सीटर सोफ़ा है, सॉरी 7 सीटर सोफ़ा है और उसके साथ टेबल भी है। सारा कुछ साफ़ करने में हमें 1.5 घंटा लगा था सोफ़ा। और उसके अलावा आप एक ब्रश की हेल्प ले सकते हो, जो कपड़े धोने वाला जो ब्रश आता है, लेकिन ध्यान रखना कि बहुत लाइट हैंड से उसको चलाना है, बिल्कुल भी उसको पुश नहीं करना है, क्योंकि सोफ़े का जो फैब्रिक होता है ना, वो फैब्रिक डैमेज हो जाएगा अगर तुम उसको ज़्यादा टाइटली उसको ज़्यादा रब करोगे। इसी वजह से जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे स्पंज से काम नहीं चलेगा, ज़्यादा गंदगी है, वहाँ पे आप बहुत रफली हैंड से वहाँ पे आप ब्रश से हेल्प करेंगे थोड़ा सा, और वो सारा का सारा जितना मैल है निकल जाएगा। और जो पानी वाली बाल्टी है उसको हर बार जैसे ही आपको लोगों पानी गंदा हो रहा है, मैल निकल रहा है बहुत ज़्यादा, तो तुरंत उसको बस चेंज करते जाना है। क्योंकि यहाँ पे दीदी ने 7 सीटर सोफ़ा प्लस टेबल में लगभग मुझे लग रहा है कि 10 से 12 बार बाल्टी चेंज की थी, क्योंकि बार बार पानी इतना ज़्यादा डस्ट निकल रहा था। और सच बताऊं ये सोफ़ा बहुत नया है, अभी 8-9 महीने हुए हैं लेकर, और 8-9 महीने में भी ये हालत हो गई है सोफ़े की। उसके बावजूद मैंने ना, पता है क्या, इस पर हमेशा सोफ़ा कवर लग के रहा है, तब इतनी डस्ट हो गई। जो लोग नहीं लगाते उनके तो सोफ़ा की क्या ही हालत होती होगी। और क्योंकि ये सोफ़ा में ना थोड़ा ग्रे कलर है, इस वजह से थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि वाइट वाला थोड़ा सा पोर्शन है तो इस वजह से ज़्यादा गंदा हो रहा है। और सच में गाइस, मतलब यार जान चाहिए आपके अंदर, एनर्जी चाहिए, फुल्ली एनर्जी इंसान चाहिए जो यहाँ पे साफ़ कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे मैं और दीदी बिना रुके दोनों बस लगे पड़े थे इसको साफ़ करने में। क्योंकि अगर अपने स्टॉफ दिया तो वो सूखने के बाद मतलब वो पैचेस से निशान से दिखाई देंगे, इसी वजह से साथ के साथ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप वो झाग को, और कितनी बार ऐसा भी हुआ है कि यहाँ पे दीदी ने 2-2 3-3 बार भी पूछा है, क्योंकि अगर आप एक बार पूछ के ही छोड़ दोगे पानी वाला जो टॉवल है उससे, तो क्या होगा कि अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत भी सरफ बच जाएगा या फिर कुछ बच जाए, साबुन क्या बोल रही हूँ, मतलब शैम्पू अगर थोड़ा सा भी बच जाएगा ना तो उसका निशान हो जाएगा और वो बहुत गंदा लगेगा। इसीलिए दो जब तक वहाँ से पानी क्लियर नहीं होता तब तक वहाँ से पूछते रहिए। ये देख सकते हो मेरे सोफ़े की हालत पहले कैसी थी और अब कैसी है। सच बता रही हूँ, एंड तक आप वीडियो देखो, आपको लगेगा कि वाओ क्या ट्रिक है। और जो लोग साफ़ करके जाते हैं ना, जो लोग बाहर से आते हैं, जो अर्बन वगैरह से आते हैं, वो मैक्सिमम आपके सोफ़ा के 4 से 5 हज़ार रुपये सफाई के लिए जाते हैं, और वो इतने अच्छे से डीप क्लीन भी नहीं करते, वो ऊपर से करके भाग जाते हैं। या फिर कोई एक आदि है जो अच्छे से करता है, बट वो बहुत ज़्यादा केमिकल यूज़ करते हैं, उसकी वजह से आपका सोफ़ा ज़्यादा टाइम चल भी नहीं पाता, फैब्रिक भी डैमेज होता है, प्लस जो गद्दा होता है उसके अंदर जो स्प्रिंग होती है वो सब खराब होने के चांस रहते हैं। जो फॉर्म होती है, मोस्टली फॉर्म कहना चाह रही हूँ मैं, स्प्रिंग बाय मिस्टेक बोल दिया है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, एक ना बीच में सोफ़ा के सेंटर में हल्का सा दाग दिख रहा है, क्योंकि वहाँ से सरफ नहीं निकला है। तो वहाँ पे मैंने दोबारा से घिस के अच्छे से, जब मैंने वो वहाँ पे देखा है कि वहाँ पे दाग हो रहा है, उसके बाद में फिर मैंने घिस के वो दोबारा साफ़ किया है। और यहाँ पे फिर आपको लास्ट में जो सूखा वाला टॉवल है उससे भी उसी पोजीशन में, आपको जिस पोजीशन में आपने घिसा है, जिस पोजीशन में आपने वेट टॉवल से निकाला है, उसी से फिर आपको सूखे वाले तौलिया से भी, ड्राई टॉवल से भी आपको वो निकालना पड़ेगा, ताकि अच्छे से उसमें बिल्कुल भी गीलापन ना रहे। उसके बाद अगर आपके पास में धूप अवेलेबल है, आपकी बालकनी या फिर छत में धूप अवेलेबल है, तो आप धूप में इसको सुखाइए, ज़्यादा जल्दी सूख जाएगा। अगर धूप अवेलेबल नहीं है गाइस, तो भाई फिर मजबूरी है कि आप पंखे में छोड़ दो, लेकिन कोई बैठे ना। अगर कोई बैठेगा तो उतना एरिया फिर बेफालतू में वो गीला हो जाएगा, इसीलिए कोई बैठे ना उस पर। और यहाँ पे ये टेबल की तो हालत आप देख सकते हो, कहीं से वाइट, कहीं से चाय, कहीं से कुछ। और ये मेरी गलती बिल्कुल भी नहीं है भाई, मेरे घर पे बच्चा है, वो 24/7 इस टेबल के ऊपर खेलता रहता है। मतलब जब भी वो जगता है, जब भी उसका मन करता है, इस पे बर्तन, पानी, चाय, बिस्किट सब कुछ रख के वो खेलता रहता है। मैं कितनी बार, और देखो साफ़ जो करते हैं ना, हम सिर्फ शीशे को साफ़ कर सकते हैं, हम पूरे टेबल को ऐसे रोज रोज साफ नहीं कर सकते। इसीलिए ये जो दिवाली आ रही है ना, तो दिवाली पर आप अपने घर को चमका सकते हो, क्योंकि अभी भी टाइम है अगर आप करना चाहते हो। अगर आपके पास भी 7 सीटर सोफा है या 5 सीटर है, तो मैक्सिमम 1 घंटा लगेगा, पर कोई आपके लिए हेल्प करने के लिए होना चाहिए, बिकॉज अकेले इंसान के बस की नहीं है भाई, क्योंकि घिसने में बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए आपको। अगर आप फॉर्म से भी उसको घिस रहे हो तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए, और जो दूसरा इंसान टॉवल से कर रहा है ना क्लीन, उसको भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसीलिए 2 अलग-अलग लोग होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से क्लीन कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से वो पूरा से मतलब जो उसकी गंदगी होगी वो सोफ़ा की निकल जाएगी। तो इसमें जो है ना 50% मेरा क्रेडिट है और 50% मेरी दीदी का क्रेडिट है, क्योंकि उन्होंने बहुत दिल से, बहुत मेहनत के साथ एक बार भी नहीं बोला दीदी मैं यहाँ साफ़ नहीं करूँगी। जैसे मैंने बताया भी 1-2 जगह कि दीदी यहाँ पे देखो गंदा रह गया, दोबारा कर लो, तो उन्होंने एक बार भी बिना सवाल पूछे के तुरंत साफ कर दिया। उन्होंने नहीं बोला कि दीदी मैं कितनी बार पूछ रही हूँ, मेरी कमर दर्द कर रही, कुछ भी नहीं। इसीलिए आपको स्ट्रॉन्ग इंसान चाहिए कि जो फटाफट साफ कराए। उसके बाद में जो 2 स्टूल टाइप हैं, जो 2 पप्पी हैं मोस्टली इनको पपी बोलते हैं, पपी बोलते हैं या क्या बोलते हैं पता नहीं, स्टूल बोलती हूँ मैं तो वो भी हमने यहाँ पे क्लीन करे हैं प्रॉपर गाइज। बट जो साइन आई है ना, मतलब दिल खुश हो गया मेरा और दीदी का, दोनों का, क्योंकि हमारी जो मेहनत है ना वो रंग लाई है। सच बता रही हूँ, मतलब इतनी 1-1.5 घंटे की जो मेहनत है ना, अगर आप रुक रुक के करोगे तो भाई ये मेहनत तुम्हारी 2-3 घंटे की हो जाएगी। क्योंकि हम लोग ने बिल्कुल रेस्ट नहीं किया, फटाफट धड़ाधड़ दोनों लगे रहे हैं, और लास्ट में तो झाग ही ख़त्म हो गए थे। इसी वजह से बस हम लगे रहे हैं। बस यही है भाई, दिवाली की जो मेन सफाई थी ना आज ये वाली थी, जो मैं अभी ये वीडियो में दिखा रही हूँ, क्योंकि अभी तक हमने बहुत काम किया है, बट ये वाला था थोड़ा सा ज़्यादा एनर्जी के साथ में। यहाँ पे दीदी बार बार पूछ रही थी भैया से कि भैया आपने क्या किया था जो दीदी को आप लेके आए हो, मतलब ऐसी लड़की जिसको सिलाई भी आती है, कढ़ाई भी आती है, बुनाई भी आती है और सफाई भी आती है अच्छे से, तो सब कुछ आता है। ऐसा कैसे हो सकता है, कोई एक इंसान को सब कुछ आता है, खाना बनाने से लेके सब कुछ। तो यहाँ पे मेरी थोड़ी तारीफ हो रही थी, तो मैं यहाँ पे ब्लश भी कर रही थी, हंस भी रही थी और दीदी की बातें भी सुन रही थी। तो बस वही सब। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि मतलब लक्ष्मी जी हमसे कब प्रसन्न होंगी, तुम इतनी मेहनत कर रही। तो मैं यहाँ पे बोल रही थी कि लक्ष्मी जी भी एक ना एक दिन प्रसन्न हो ही जाएंगी। बट अगर आपकी गृह लक्ष्मी आपके साथ में है तो लक्ष्मी जी भी मान ही जाएंगी, क्योंकि गृह लक्ष्मी का साथ होना ज़्यादा ज़रूरी है। लक्ष्मी जी भी अपने आप मान जाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना जिसके साथ में सपोर्ट सिस्टम अच्छा है जिस हस्बैंड का पीछे से, तो उसके साथ में ना सब कुछ अच्छा ही होता है। आज नहीं तो कल, बट सब कुछ मस्त चल रहा है लाइफ में, और क्या ही चाहिए। और ये सफाई भाई ज़िंदगी भर याद रहेगी। मतलब मैं अब कभी नहीं कराने वाली हूँ उनसे, जो वो बाहर से आते हैं सफाई करने के लिए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है भाई। वो जो आते हैं ना, एक तो पैसे जाते हैं बिना फालतू के बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी में, और दूसरा केमिकल इतने सारे वो यूज़ करते हैं ना सोफ़े के ऊपर, के ऐसी तैसी हो जाती है कुछ टाइम के बाद में सोफ़ा की। पकड़ा दोगे जरा तुम? कौन सा कपड़ा? देखो वो जो पड़ा है टॉवल, वो बहुत गंदा हो रहा है। अभी इसमें कम कपड़े हैं तो ज़्यादा अच्छे से साफ भी हो जाएगा। ये पता नहीं ये ले नहीं रही है सुथरी, बस क्योंकि 2-3 ही कपड़े हैं, ये अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। इसमें सरफ लगा रही है तो दिया है मैंने ये, पर इसमें सरफ लगा है, हल्का सा लगा हुआ। और दोनों टॉवल हैं जिनसे सोफ़ा साफ करा है। क्या चीज़? हाँ ये दे दो, ये साफ़ हो जाएगा। इसके अंदर अब कम कपड़े हैं ना, और थोड़ा पानी कर देते हैं सेट 3 पे। चलो बेटा चलो। और ये साफ़ हो चुका है, ये इतने कपड़े धुल गए, सोफ़ा कवर वगैरह। अब मैं ये गेट साफ़ कर लूँ, ये वाला।
यहाँ पे गाइस बाहर का काम खत्म करके अब मैं आ गई हूँ, क्योंकि ये विंडो बची हुई है बस सफाई होने के लिए। और यहाँ पे मैं बताती हूँ, सब्जी मैंने नहीं बनाई, सब्जी मैंने काट दी है, मसाले सारे मैंने ग्राइंड कर दिए थे, बट सब्जी जो छौंकी है वो जय ने छौंकी है। भाई जिसने बनाया है उसको क्रेडिट जाना चाहिए, ऑन कैमरा जाना चाहिए, क्योंकि वो इंसान, सच बता रही हूँ, इतना सपोर्टिव है, इतने सपोर्टिव है कि मैं मतलब कभी वो चीज़ बोल ही नहीं सकती हूँ जितना वो मुझे सपोर्ट करते हैं। ऐसा बोलते हैं कि कुछ चीज़ें नहीं बतानी चाहिए बिकॉज नज़र लग जाती है, कुछ हो जाता है, समथिंग ऐसा हमेशा जय तो बोलते हैं कि नहीं बताना चाहिए पॉजिटिव चीज़ें। बट मैं यहाँ पे ये चीज़ शेयर करना चाहूँगी, मैं जब भी कुछ मतलब ऐसा करती हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत भरा काम है या कुछ भी, या मेरी तबीयत ख़राब चल रही है या फिर कोई और प्रॉब्लम चल रहा है जिसमें मैं नहीं कर सकती हूँ, तो वो कभी ये चीज़ नहीं बोलते हैं कि मैं क्यों करूँ, मैं तो बाहर भी जाता हूँ, मैं तो बाहर भी जॉब करता हूँ, कमाता हूँ, वो ये चीज़ कभी नहीं बोलते हैं। एक होता है ना कि मेल ईगो जो होता है वो उनके अंदर मैंने वो चीज़ कभी नहीं देखी है। और सच में अभी दीदी कुछ टाइम पहले बोल रही थी, कुछ देर पहले, कि आपने क्या किया होगा, बट मुझे नहीं समझ आता कि मैंने कौन से ऐसे व्रत करे हैं जो, सच बता रही हूँ, कि इतना ग्रेटफुल हस्बैंड मुझे मिला है। मुझे सच में ऐसा लगता है, तो थैंक यू फॉर गॉड, क्योंकि आज की दुनिया में अच्छा लाइफ पार्टनर मिलना बहुत 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 मुश्किल है, क्योंकि हर दूसरा बंदा किसी को चीट कर रहा है, कभी कोई किसी कुछ कर रहा है। तो बस ये चीज़ें कुछ होती है ना कि दिल के बहुत करीब है, तो वो मतलब मुझे इतना ट्रस्ट है जय के ऊपर कि मुझे आज तक मेरी लाइफ में किसी पे इतना ट्रस्ट नहीं हुआ है और ना कभी हो पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। शायद मेरा बेटा है, शायद मैं इतना उस पर भी नहीं कर पाऊँ। मतलब एक होता है ना कि आँख बंद करके जो भरोसा होता है अंधा वाला, वो वाला मुझे जय पे है। पता नहीं क्यों है, या उन्होंने जीत लिया है या बना लिया है, कैसे है। हमारा 4 साल का रिलेशनशिप है और इस 4 साल में गाइस बहुत कुछ चला है, मतलब कुछ बुरी चीज़ें भी हैं, कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, बहुत पॉजिटिविटी है। लाइक मेरा बेटा इन 4 साल में मेरे सबसे मतलब प्यारी, सबसे खूबसूरत चीज़ या सबसे खूबसूरत मतलब एक लम्हा, मतलब उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं मेरी लाइफ में जो शायद कोई और होता तो वो साथ छोड़ देता, या बहुत चीज़ें होती हैं ऐसी। लाइक जब बीच में मुझे मतलब मेरी शादी हुई थी और शादी के जस्ट 2-3 महीने बाद ही मेरे को माइग्रेन हुआ था, और बहुत हैवी वाला हुआ था कि मैं ICU तक पहुँच गई थी, एडमिट हो गई थी। और कुछ लोगों ने तो ये भी बोलना स्टार्ट करते कि लाइक दिमागी बीमारी है या फिर पागल है, समथिंग कुछ है। बट एक जय उस टाइम पे थे और मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली जो ऐसे थे जिस उस टाइम पे बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं पीछे खड़ा हूँ, तुम्हें ये सब सोचने की कोई जरूरत नहीं, कौन क्या बोलता है तुम उस पर ध्यान मत दो। और आज वही 4 लोग हैं जो बोलते हैं कि मतलब माइग्रेन है, नॉर्मल है, किसी को भी हो जाता है। और सच बता रही हूँ, मतलब लोग इतनी जल्दी थॉट बदलते हैं तुम्हारे प्रति कि जितनी जल्दी आप रोटी नहीं सेक सकते हो जितनी जल्दी वो थॉट बदल जाते हैं। इसीलिए इंसान को बस पॉजिटिव रहना चाहिए, अपनी लाइफ में खुश रहना चाहिए, क्योंकि लोगों का क्या है, लोगों तो बोलेंगे ही। भाई अगर 4 लोग खड़े हैं ना और सामने भगवान जी भी हैं, तो वो भगवान के मुहूर्त में भी 4 कमियां निकाल देते हैं कि लाइक मूर्ति तो ठीक ही नहीं है, बताओ इसकी स्माइल नहीं कर रही है, या फिर इसमें ये चीज़ कमी है, या ये कलर होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है, या ये कलर है तो ये कम अच्छा लग रहा है। तो बस वही हमारी लाइफ पे लागू होता है कि किसी की बातें मत सुनो, अपना करो, अपना रहो और खुश रहो। मतलब आप अपने पार्टनर को किसी और को देख के परेशान मत करो चीज़ों को लेके कि लाइक उसने तो उसको ये करा है, ये तुम मेरे को क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैंने वो चीज़ें बहुत सारी सीख ली है। शायद मैं अब मैच्योर हूँ, शायद शादी के टाइम पे नहीं थी। मुझे ऐसा लगता है चीज़ें इंसान देख देख के बहुत कुछ सीखता है। अभी बस मैंने ये सीखा है कि जैसी भी परिस्थिति हो, जैसा भी कुछ हो, आप खुश रहो, अपने पार्टनर को खुश रखो, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। अभी गाइस ये बिना सूखे है, ठीक है, अभी ये सूख जाएगा तब की बात अलग है। अभी भी प्रॉपर सूखा नहीं है क्योंकि अभी टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो, ये अभी टाइम हो रहा है 6 बजने वाले हैं शाम के। एंड ये हम सुबह 12 बजे फ्री हुए थे, तो 6 घंटे में इतना सूख पाया है। और ये आप देख सकते हो क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गया है। अगर आपके भी घर में वो जो आपको दिख रहा है ना, ये फैब्रिक देखो ऐसे करते हैं ना, ऐसे हो जाता है, ये ऐसे वाला फैब्रिक ऐसे करके है। अदरवाइज सोफ़ा बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है, ये आप देख सकते हो, विदाउट फिल्टर है। एंड ये भी बहुत गंदा हो रहा था, मेरे घर में ना बच्चा है छोटा, और ये कोने तो इतने गंदे हो रखे थे ना, ये देख रहे हो, ये ऐसे करके साइन हो जाता है। ये देखो प्रॉपर साफ हो चुका है पूरा, अंदर से पूरा गंदगी निकल चुकी है बहुत अच्छे से, बहुत सुंदर तरीके से। और ये वाला जो कोना था ना, ये तो प्रॉपर इतना गंदा हो रहा था ना, देखो ये ऐसे करके है, ये देखिए प्रॉपर जिसे कहते हैं अच्छे से साफ हो गया है। एंड अभी बिल्कुल सूख भी गया है अगर आप अच्छे से करेंगे ना। और अभी लाइटिंग भी इतनी अच्छी नहीं है क्योंकि 2-3 लाइट बंद हैं, बहुत सुंदर तरीके से साफ़ हुआ है।